वीडियो चालू करने से पहले अगर चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और स्वागत करता हूं एक और नए प्रेम कहानी के वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे को मालूम है कि आपको पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा है, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो कि दूसरा पार्ट बने बोल के, तो मैं दूसरा पार्ट लेकर आपके पास आ चुका हूं। तो दोस्तों, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पहली लड़की तो आप फंसा चुके थे, जो टीचर थी, है ना तेजस, और दूसरे आप बोल रहे होगे कि तेजस को भी फंसा चुके हो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई फंसाने का कोई इरादा नहीं था। तेजस, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, मेरा फंसाने का कोई इरादा नहीं था दोस्तों, और मैं कोशिश किया हूँ कि, और एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, अगर से आप किसी मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है या जो भी XYZ है, या एक्स गर्लफ्रेंड है, या समथिंग कुछ कोई भी है, और अगर से आपको लगता है कि सामने मतलब वो लड़की छोड़ के चले गई और आपको दूसरे लड़की के पास जाना है, या सामने से लड़की कोई रिएक्ट कर रही है, तो रिलेशन में रहना चाहते हो, तो पास्ट का जितना भी स्टोरी रहेगा आपको क्लियर कर दो। तो उसमें क्या रहता है कि बाद में धोखा वाला बात नहीं रहता है ना, सही बोल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, तेजस को फंसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं उसको हर चीज़ बता के अपने पास लेके आया हूँ। मैं तो आपको प्रूफ दूंगा बोल रहा था कि भागवत का कहानी। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लो, तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। दर्शन दो बलवारी बंसुरी हारत नैनाहारी, कहार पे हो मोहन प्यारी, कहार पे हो मोहन प्यारी, मन मंदिर की। आपका संगीत कर दिया, ये लोग इच्छा है छोटा सा एक अच्छा। अपने घर जाते हैं और घर वहाँ पे जो उनकी कुटिया थी, टूटी फूटी कुटिया नहीं रहते, भगवान की कृपा से वह महल बन जाता है, और महल को देखकर वह डर जाते हैं। उसी समय का है बड़ा सा भजन है। वीडियो में आपको मैं प्रूफ दे चुका हूँ और आपको दिखा भी चुका हूँ कि 2015 में तेजस कैसे बैठी थी, और सामने में जो थे वो पापा थे। और एक वीडियो जहाँ मतलब एक वीडियो की छोटी सी क्लिप है जो आपको बताया भी था, साइड में मैं खड़ा था लुमिया का फ़ोन लेकर, नोकिया का। और बाकी एक क्लिप आप छोटा सा ये भी देखोगे, फ़ोटो था वो जो हम लोग चैतुरगढ़ गए थे, जैसे कि आपको बताया था मैं। उसमें थोड़ा सा हम लोग का चेहरा थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। चैतुरगढ़ भी गए थे, और कहाँ रतनपुर भी गए थे। तो रतनपुर का भी आप देखे हो, उस समय थोड़ा सा अलग दिख रहे थे, अभी थोड़ा सा अलग हो गए। तो हम लोग सीधा सीधा स्टोरी में आते हैं। आपको पीछे मतलब जो भी आपको सबूत था देना था, मैं इकट्ठा किया, बहुत मेहनत लगा मुझे इकट्ठा करने में वीडियो को, एक एक वीडियो को, थोड़ा सा क्लिप को देख देख के भागवत का, और वहाँ से छोटा छोटा पार्ट को निकाल के आपको दिखाना है ना। तो अपन स्टोरी में आते हैं। तो तेजस का जो रिएक्शन था उसमें तेजस साफ साफ यही बोली थी कि आपकी साथ की ज़रूरत है, अगर से आप सपोर्ट करोगे, आप साथ दोगे मुझे लाइफ में, मतलब ज़िंदगी में अगर से आप सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ ज़रूर खड़ी हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों कि अगर से लड़की साथ है वही बात हो जाता है। फिर मैं एक डायलॉग दूंगा कि मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। अगर से जब लड़की रेडी है तो फिर
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अगर से अदर कास्ट कर रहे हो शादी, या कास्ट में कर रहे हो, या लव मैरिज कर रहे हो, जो भी, अगर से लड़की राजी है, लेकिन हाँ अगर से लड़की राजी नहीं है, ये लड़की बाद में पलटती हो, तो उसमें आप फंस जाओगे दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना। लड़की का सपोर्ट बहुत जरूरी है बाबू भैया। उसके बाद दोस्तों, जिस भैया के शादी में मैं प्रपोज किया था, उसके बाद उनकी घर की पार्टी चल रही थी। तो पार्टी चल रही थी तो फिर क्या था, तेजस लोग को भी कार्ड दिए थे और हम लोग के घर में भी दिए थे। तो वहाँ पास गए और साथ में फ़ोटो वोटो भी खिंचाए। तो वो भी फ़ोटो आप देख सकते हो, देखिए फ़ोटो। तो दोस्तों पार्टी का तो फ़ोटो आप देख चुके हो। और उस समय हम लोग का, मेरा एज था कितना था? 21 22 ऐसी कुछ था, और तेजस का भी वैसी था। हाँ 20। है ना। अब बात ये थी कि तेजस के घर में तो कुछ भी किसी को पता नहीं था, और मेरे घर से मेरी बहनी बस को पता था, सिस्टर को ही पता था मेरे, और तेजस के घर से किसी को नहीं पता था ना। तो तेजस के घर से दोस्तों किसी को पता नहीं था, हम लोग के बीच की बात किसी को नहीं पता था। मेरी सिस्टर को बस बता चुका था मैं शायद, और सिस्टर एग्री थी एकदम, ठीक है। और दूसरा चीज़, मेरे को एक चीज़ का डर लगता था कि जब तेजस के यहाँ, अब उसके फैमिली को तो पता नहीं, जाहिर सी बात है, तेजस के यहाँ जब आते थे ना कोई रिश्ता देखने के लिए तेजस को, तो मेरे मन में मतलब बहुत गुस्सा आता था, मेरे को अनकंट्रोल गुस्सा रहता था। और हाँ, और जो ट्रेन वाली जो गवर्नमेंट टीचर थी, उससे तो मैं बहुत दूर हो चुका था, बहुत दूर हो चुका था, क्योंकि तेजस के आने के बाद मैं बहुत मतलब उधर समझो भूल गया। बहुत ज़रूरी भी होता है कि अपना पास्ट भूल जाओ, है ना। पास्ट भूलना बहुत ज़रूरी भी होता है, ताकि ज़िंदगी में आगे अगर से बढ़ाना है तो फिर पास्ट को भूलना पड़ता है। कुछ पास्ट को तो भूलना ही पड़ता है। आप अपने बचपन की यादों को तो नहीं भूल पाएंगे, लेकिन कुछ पास्ट भूलना पड़ता है। वो बचपन की याद नहीं थी ना, वो एक अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन बहुत अलग होता है, प्यार और अट्रैक्शन में बहुत आप तो difference आप प्यार ही करते थे, तो मुझे तो अट्रैक्शन हाँ। ही बोला। ये लगता था कि अरे यार तेजस को कोई देखने आने वाला है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा डरे रहता था। और ये अपने कॉन्फिडेंस से ये बोलती थी, तब तेजस तो मेरे को पता नहीं, कभी कभी ये लगता था इसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता था, ऐसे भरोसा कि अब भाई फर्स्ट टाइम तो मेरा भी था, ऐसा नहीं है। अब वो गवर्नमेंट टीचर जो थी उससे तो खैर, उससे तो कुछ धोखा वोखा नहीं मिला था, लेकिन शादी का प्रपोजल किया था तेजस के साथ। तो थोड़ा सा पहली बार लगता था कि अरे यार कहीं लड़की धोखा ना दे दे, कहीं बोल ना दे कि हाँ मैं किसी और से कर लूँगी शादी। फिर कभी कभी होता है, उस समय मेरे साथ ऐसा भी होता था, मतलब मैं आसपास के लोगों को देखता भी था कि ब्रेकअप हो गया उस लड़की से, ये हो गया वो हो गया, तो थोड़ा सा डर लगा रहता था मुझे। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे मैं तेजस के घर में डेली जाता था। तो उस समय दोस्तों इसके दादाजी थे, जिस समय मैं उसके घर डेली आना जाना करता था। और आपको उस समय का थोड़ा सा स्ट्रगल बता देता हूँ। मैं जैसे 2016 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट किया, उसके बाद फिर एक ऐसा था कि मेरा एम था कि लोको पायलट बनना। तो लोको पायलट बनना था, तो फिर मैं बिलासपुर से लगभग भिलाई, या मतलब लगभग समथिंग आपका 150 किलोमीटर के आसपास है, तो 150 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाता था स्टेशन से। फिर मैं ट्रेन पकड़ के सुबह अर्ली मॉर्निंग गाइस 4 बजे सुबह जाता था भिलाई, जो यहाँ से 150 किलोमीटर। ये लगभग मैं 6-7 महीना किया हूँ। अप डाउन डेली करना था, संडे छोड़ के और कुछ फेस्टिवल छोड़ के, तो डेली अप डाउन करता था मैं ट्रेन से। और बस कोचिंग का तैयारी चल ही रहा था, और उस दौरान तेजस के घर भी बहुत आना जाना होता था। तो इसके दादा उस समय मतलब थे, अभी इसके दादा एक्सपायर हुए हैं 2020 में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 2016 के बाद की बात कर रहा हूँ, है ना तेजस, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं लगभग, समझो। और तो उस समय उसके दादाजी थे, तो वो भी बोलते थे कि सोमू आता है डेली आजकल, क्या बात हो गया। क्योंकि दोस्तों देखो, इसका जो घर पड़ता था एकदम रोड में ही पड़ता था, मैं वहाँ से निकल जाता था। इतने साल हो गए थे मुझे आए, है ना। और वैसे मैं पहले नागपुर में था, अब लगभग 2005-6 में आया। तो उस 5-6 में अगर से ऑन एन एवरेज निकाला भी जाए, 2005 से मैं जब आया अभी लगभग 2016 तक समझो, साल में 1 दिन गया हूँ, 2 दिन गया हूँ, ऐसा मतलब साल में 2 बार गया हूँ, ऐसे एवरेज निकाला लोगों को तो याद भी नहीं है ना। तुमको भले याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ।
अंदाजा बता रहा हूँ, तो ऐसी 1 ही 2 बार बस गया था, तो ऐसा एवरेज रहता था। अब इसके दादा अचानक बोले मेरे को, मतलब मेरे को नहीं बोले, तेजस की मम्मी को बोले अचानक कि यार आजकल सोमू बहुत आता है, पहले कभी दिखता नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि तेजस की सिस्टर को पता चल गया था ना, तेजस की सिस्टर को पता चल गया। मछली वाली। और वो कैसे पता चल गया था बताता हूँ, क्योंकि घर में था एक फ़ोन और वो चीज़ तेजस भी चलाती थी और तेजस के बाद चलाती थी फिर इसकी छोटी बहन, तो छोटी बहन चलाती थी, तो अचानक शायद देख ली होगी रात का मैसेज। और हम लोग का ऐसा था कि उस समय मेरे को याद है रात भर हम लोग बात करते रहते थे, सुबह के 5 बज कैसे बज जाते थे पता नहीं चलता था। मैसेज में बात नहीं करते थे, कॉल में करते। कॉल में देखो, पहले बात तो मेरा कॉल का आदत नहीं था, हम लोग स्टार्टिंग पर पहले तो व्हाट्सएप मैसेज से ही चलता था, व्हाट्सएप में हाय। मैसेज करते थे, हाय हेलो जो भी था हाय अपना व्हाट्सएप में ही चलता था। अचानक एक दिन तेजस फ़ोन करी मेरे को, क्या आदत तो कभी था ही नहीं बात करने का, कभी ऐसा सिचुएशन भी नहीं आया था। एक दिन फिर फ़ोन लगाई तेजस को, मैं बोला कि मेरे से कॉल में बात नहीं हो पाएगा भाई, मैसेज ही करो तो सही है। तो उस दिन से फिर धीरे धीरे आदत लगते गया, फिर रात को बात करते थे, पूरी रात कैसे निकल जाती थी पता नहीं। रात को फ़ोन में बात करते थे और दिन को सोते थे, ऐसा बात था। या नहीं, मैं दिन में सोती तुम नहीं, सोते नहीं थे? कॉलेज जाती। हाँ कॉलेज तो मैं भी जाता था, अब उस समय पता नहीं चलता था। क्या है ना, नया प्यार। तो जब दोस्तों इसके सिस्टर को पता चला और लगभग अब क्या है ना, रिलेशन और पड़ोसी में तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे बात लीक होने के बाद ऐसा फैलने लगता है आपकी तरह। तो मैं तो यही बोलता था कि तेजस तुम मेरा साथ दो, है ना, साथ दो तुम मेरा, देख लेंगे दुनिया से लड़ लेंगे। मैं तो साफ बोला था, तुम बस साथ दो, तुम अगर से साथ दोगी ना तो मैं दुनिया से लड़ लूँगा। और सही में भरोसा तो नहीं होता था इसके ऊपर कि भाई लड़की है चाहे लड़का हो, मतलब हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। तो प्लस माइनस ऐसे करते करते मतलब कभी वो पॉजिटिव, कभी मैं नेगेटिव, कभी वो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव, ऐसा टाइप से चला। तो तेजस सही में साथ दिए भाई, आज तक के दिए साथ। तो अब ऐसा पता चलने लगा, रिलेशन वाले लोग को पता चलने लगा, तो फिर उसके बाद मैं, पापा, मम्मी लोग, मैं जब भी अगर से कहीं घूमने जाता था तेजस के साथ तो मैं घर में बता के जाता था। और मैं सही बताऊँ ना तो मम्मी थोड़ा सा सपोर्ट पे नहीं थी, लेकिन पापा फुल्ली सपोर्ट थे। पापा तो साफ बोल दिए थे कि मतलब ऐसे साफ नहीं बोले थे, लेकिन उनके रिएक्शन से पता था कि सपोर्ट पे है। और पापा को मनाया, मम्मी को मनाया। और कौन गए थे? तेजस के यहाँ गए थे हम लोग, वो बता रहा हूँ मैं आपको। गर्मी का बात कर 16 की बात थी, मम्मी पापा लोग को मना के लेके गया मैं। और अब ऐसे क्या है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो खाना खाते हैं, तो लगभग 9:30 बजे निकले थे हम लोग तेजस के घर की तरफ। मैं था, पापा थे और मम्मी थे, तीनों गए बात करने के लिए। तो तेजस की मम्मी बैठी थी, तेजस के दादा तो मतलब सो गए थे। और इसकी दोनों सिस्टर थी। अब इसकी दोनों सिस्टर को तो पता नहीं, दोनों को पता था कि एक को पता था, दोनों को पता था हम लोग के बारे में, क्योंकि तेजस का फ़ोन तो उन्हीं लोग रखते थे रात को इसके सोने के बाद, तो पता चल गया था उन लोगों को। फिर उसके देखो दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को पता है कि स्टोरी थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, क्योंकि अब याद कर करके बताना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि शॉर्टकट बता दूंगा फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा स्टोरी में। तो कोशिश करता हूँ मैं कि पूरी स्टोरी को याद करके, जितना भी मेरे पास्ट हुआ है, जितने भी मेरे लाइफ में पास्ट स्टोरी घटी है, मैं उसको आप तक के बताता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाती है गाइस, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो स्टोरी में आते हैं। तो जब इसके घर गए, मेरा क्वेश्चन यही था कि बोले कि इसका नाम तो ऐसी पूजा भी है, तो बोले पूजा अभी क्या कर रही है, तो बताई, है ना, ऐसी था ना, ऐसी पूछे। वो धीरे से घुमा के पूछे ना, तेजस की मम्मी को धीरे से घुमा के पूछे कि पूजा भी क्या कर रही है, तो इसकी मम्मी बताई कि A&M कर रही है ना। तुम भी थे ना उस समय, वापस खड़े थे, तुम खड़े थे गिरे? नहीं थी, मैं अंदर थे। हाँ, तो ऐसी बोले कि फिर बताई कि अभी 2 साल का है। फिर पापा सीधा यही पूछने लगे कि शादी वादी करने का क्या इरादा है। अब मैं वहाँ पर चुपचाप था, मतलब मैं वहाँ पास भीगी पिल्ली टाइप से ऐसे चुपचाप था समझो। तो पापा क्वेश्चन करे पड़े और मैं चुपचाप था, और तेजस की मम्मी आंसर दे रही थी। मम्मी भी शांत थी, मम्मी का तो कोई कुछ वो ही नहीं था, कुछ रिएक्शन ही नहीं था, वो मतलब सपोर्ट पे नहीं थी, सीधा सीधा
पापा धीरे से पूछने लगे कि देखो बात ऐसा है कि सोमू और पूजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मुझे एक चीज़ का डाउट लग रहा था दोस्तों कि तेजस की मम्मी को पहले से ना मतलब पता चल गया था, सब था। अब पता नहीं कोई बताया होगा कि क्या है। माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों के बारे में सबको पता चल जाता है, भले वो बोले या ना बोले, है ना। तो उनको पता था, उनको शक था। तो तेजस की मम्मी को दोस्तों पता चल गया था, ऐसा लगता था। लेकिन वो तेजस की मम्मी ऐसा रिएक्ट करने लगी कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा टाइप से थोड़ा सा रिएक्शन कर दी। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि तेजस की मम्मी को थोड़ा सा पता था बोलने, क्योंकि मैं डेली तेजस के घर जाता था। ऐसा एक दिन नहीं होता था जो तेजस के घर नहीं जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जो साल में एक बार जाता था। वो ऐसा हो गया था कि डेली जाना था, डेली जाता था। तेजस भी बुलाती थी कि आओ, और मैं भी चले जाता था कभी देखने। मतलब इसको देखे बिना मेरे दिन नहीं कटते थे, ऐसा था उस समय का बात है। तो तेजस की दोनों सिस्टर का ऐसा रिएक्शन था, आपको क्या बताऊँ मैं, कि मतलब रोने लगे कि घर में कोई ऐसा गार्जियन है नहीं जो संभाले। वो लोग इमोशनल हो गए थे ज़्यादातर कि उसकी बहन शादी करके चली जाएगी। अब वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को तो अजीब सा लग रहा था। मैं बता रही हूँ ना। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात हुआ। मैं थोड़ा सा एकदम टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा। तो फिर कुछ नहीं, नॉर्मल था। पापा मम्मी मैं उठकर आ गए कि ठीक है देखते हैं, अब आगे पता चलेगा, अभी तो टाइम है, ऐसे करके। उसके बाद फिर इसकी मम्मी मेरे को ताना लगी, जाना पहले पढ़ ले, ऐसे करके थोड़ा सा ताना भी थी मेरे को। तो मैं बोला, मैं वहाँ पास कुछ नहीं बोल पाया भाई, क्योंकि अपनी बात निकालनी थी वहाँ पास। तो चुपचाप भीगी बिल्ली टाइप से मैं आ गया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, अपने साथ तेजस थी तो फिर काहे के लिए डरना। फिर अपन दूसरे दिन गए तेजस के यहाँ, डेली आना जाना करते थे, डेली आना जाना करते थे, क्योंकि तेजस सपोर्ट पे थी तो अपने को डर नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद से ऐसा लगा मुझे, जब पूरा फ्री हो गया था उसके बाद, कि हाँ चलो कम से कम सामने बोल दिए, दोनों फैमिली के सामने बात पता हुई, तो चल गया, पता चल गया दोनों फैमिली को। तो ये चीज़ दोस्तों थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था मैं कि कम से कम 1%, 100 में 1% तेजस मेरे पास बुक हो गई थी समझो। और उस दिन से फिर तेजस की मम्मी का जो रिएक्शन था वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और मतलब तेजस की मम्मी भी धीरे धीरे सपोर्ट पे आने लगी। तो कहीं भी जाना रहता तो तेजस की मम्मी मेरे को साफ बोलती थी कि यहाँ जाना तो लेके चल। तो उस समय मैं जाता भी था। पटाना जो था तेजस की मम्मी को शादी करने के लिए ऐसा बात नहीं है, तेजस साथ थी तो कोई मतलब मेरे को डर नहीं था। फिर बात आती है दोस्तों, तेजस फिर धीरे से अपना ये क्या A&M करी थी, पास आउट हो गई थी। फिर धीरे से ज्वाइन कर ली अपना लाइफ केयर हॉस्पिटल है। तो वहाँ पास क्या थे, तेजस नर्स का काम करते थे ना। तेजस वहाँ पास नर्स थी और लगभग 2 साल तक के थी। तो मैं तो इसके खिलाफ था कि भाई ये प्राइवेट जॉब वाली बात नहीं है। बात है कि तुम सीधी सादी लड़की और वहाँ हॉस्पिटल में जाना, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या है। मेरी भोली भाली तेजस को कोई फंसा ना ले, तो मेरे को ये भी थोड़ा सा लगता था। तो इसलिए मैं एकदम खिलाफ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब निगेटिव थिंकिंग को धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग करते गया। कभी कभी मन में बहुत बार ऐसा भी ख्याल आता था, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ये ख्याल आता था कि पता नहीं ये लड़की मेरा साथ देगी कि भी नहीं। कि जो इसके जो फ्रेंड सर्कल थे नर्स वाले लोग, अब वही बात है, मैं आपको जैसे शक करता था, जैसे कि तेजस के ऊपर मैं शक भी करता था कि यार आज बाहर की दुनिया खराबी है, जाहिर सी बात है, हम भी खराब है, हम भी अपने आप को मानते हैं कि मैं भी खराब हूँ। तो उस बाहर की दुनिया में हम भी आते हैं। तो बस ऐसे ही बीतते गया। धीरे धीरे इसके जो फ्रेंड सर्कल थे एक दिन बोले कि मूवी देखने जाना है, और ये बिना बताए चले गई मूवी। मुझे उस दिन नहीं बताई थी, क्योंकि ये उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका पहला गलती था, पहला और आखिरी गलती था। उस समय मैं इसको बहुत डांटा था। ये मूवी देखने चले गई थी अपने लड़की फ्रेंड सर्कल में, और मेरे को ये सब चीज़ जो है बाहरी का मूवी देखना, ये सब कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। तो
मैं भी ये सब चीज़ के खिलाफ था। रिलेशन में कोई भैया है तो उनके साथ जाओ तो चलो समझ आता है, ऐसा फ्रेंड सर्कल में जाना। तो मैं उस दिन बहुत डांटा था इसको। उस दिन के बाद से थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग का बढ़ते गया, क्योंकि बहुत डांट दिया था। इसके घर में भी बताया था साफ साफ कि ऐसा सब बात है। इसको घर में भी बहुत चिल्लाए थे। और इसके घर में अब क्या है भाई, ऐसा भी था कि अब फैमिली मेंबर है तो इसको तो कुछ बोले नहीं, उल्टा मेरे को बोल रहे थे। वहाँ से भी मैं चुपचाप सुन के निकल गया। हाँ जो भी है जैसा भी देख लो भाई। मैं सोचता था कि सीधी सादी लड़की है, और है सीधी सादी, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बाहर की दुनिया भरोसा करने लायक ही नहीं है। कब कैसे अब फ्रेंड सर्कल में चले गए थे मानता हूँ, लेकिन फिर भी भाई मैं जब हूँ तुम्हारे साथ में, तुमको हर चीज़ पूछ के जाना चाहिए। आप पूछ के जाते थे। वो बात नहीं था, गुस्सा था आपका कि मैं बिना बताए गई थी। हाँ, वो वो तो उसी गुस्से में आप इतना कुछ जो पा रहे थे वो बोल रहे थे, समझ रहे। जो भी। फिर दोस्तों इसके दादा को, आपको कहानी वही हुआ कि इसके दादा को यह पता चला कि सोमू बहुत आता है। तो धीरे धीरे अब डेली आने लगा मैं। तो अब तेजस की मम्मी को तो पता था, लेकिन तेजस की मम्मी धीरे से इसके दादाजी को बता दी, क्योंकि मेन गार्जियन वही थे। कल कदर कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो कैसे जो लड़का कभी आता नहीं था वो अचानक कैसे आने लगा, तो ऐसा वाला बात हुआ था। फिर तेजस की मम्मी जब बताई ना तेजस की दादाजी को, तो तेजस के दादा शॉक्ड हो गए कि, और उनका मतलब मैं सोचा नहीं था कि ऐसा रिएक्शन भी होगा इसके दादाजी का। खुश हो गए। मतलब एक ऐसा फटाका फूटा दोस्तों, मैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिसका ना सोचता था कि कैसे होगा, उस गार्जियन को हम लोग कैसे मनाएंगे। मतलब ठीक है अभी के जो माँ बाप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन पुराने लोग को कैसे सब मतलब आप अपने मतलब क्या झांसा बोला जाए कि कैसे उनको मनाया जाए। तो भगवान से भी बढ़कर रहता है उनको मनाना। मतलब नारियल भी चढ़ा लो, चाहे मोतीचूर के लड्डू चढ़ा लो, उनको मनाना मतलब बाप रे सर खपाना होता है। वो मेरे सपोर्ट में थे दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे। वो मेरे ऐसे सपोर्ट में था कि हाँ कर सकते हैं सोमू से, अच्छा तो है लड़का, पढ़ा लिखा भी है और ऐसा टाइप से। तो मैं तो शॉक्ड हो गया। फिर मैं जिस समय तेजस मेरे को बताई कि दादा को मम्मी बता दी है, तो पहले तो जैसे बताई तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। फिर बताई कि नहीं दादा हम लोग के सपोर्ट में है, तो वहाँ पास से मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था। तो वो चीज़ अच्छा लगा मुझे। फिर क्या दोस्तों, जहाँ दादा को पता चली और मैं डेली जाता था, तो दादाजी को ये लगे, अब तो वो क्या पुराने ख्याल के थे, तो उनको ये लगा कि यार लड़का हमेशा आता है घर में, पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे। और सही बात है, पड़ोसी लोग तो बदमाश रहते ही हैं, कहीं की भी बात। आने से सोच में भी हाँ सोच ही उनका बदल जाता है। इंसान की कोई डेली घर पे आ रहा है, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर से मेरे भी घर कोई डेली आए, चाहे भाई भी क्यों ना हो, अगर से वो डेली आए, कोई रिलेशन का भी भाई भी क्यों ना हो, और वो डेली आए, तो थोड़ा सा लोग शक करने लगते हैं। पड़ोसी लोग का रहता ही है बात बनाना। हाँ तो ऐसा था। तो फिर उसके दादाजी क्या बोले, सीधा यही बोले कि भाई ये डेली आता है, या तो इसको आना बंद करवा दो सोमू को, है ना, या तो फिर इन लोग का जल्दी से सगाई करवा दो। अगर से सगाई करवा दोगे, इन लोग का एंगेजमेंट करवा दोगे, तो लोग बोलना तो बंद लोग थोड़ा सा बोलना बंद कर देंगे। और जितने भी परिवार में जो हल्ला हो चुका था, ये यहाँ पास सीधा हमारे रिलेशन में पूरा बम फूट चुका था कि सोमू और तेजस का मतलब ऐसा चल रहा है बात, और इन लोग थोड़ा सा क्लोज फैमिली भी है, तो क्या सोचेगी क्या। तो उसके दादा तो साफ बोलते थे कि भाई सगाई करा दो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा खुश था, लेकिन मैं सोचता भी था कि इतना जल्दी सगाई करना सही है कि नहीं है। तो पापा लोग भी थोड़ा सा मतलब पापा लोग तो थे सपोर्ट पे, और थोड़ा सा ये खिलाफ थे कि इतना जल्दी इंगेजमेंट इन लोग का नहीं करते, थोड़ा सा रुक के करेंगे। और ना तेजस मानती थी ना मैं मानता था। ये भी कभी कभी बुला लेती थी देखने के लिए मेरे को, और मैं भी कभी कभी देखने के लिए चले जाता था। बात सही है भाई, क्या उन लोग से छुपाना। तो बात सही है दोस्तों, जो है मैं आपको सही बता रहा हूँ। तेजस भले मेरे को देख रही होगी, वो बोल रही होगी कि यार ये सब चीज़ सब साफ बता दे रहे, लेकिन हाँ मैं साफ ही बता रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बात था। फिर क्या है दोस्तों, उसके ज़्यादा मना करते थे कि ज़्यादा मत आया कर,
नहीं, मेरे को मना नहीं कर पाते थे, डायरेक्ट मेरी फैमिली को बोलते थे कि सोमू ज़्यादा आने लगा है, कैसे करा जाए। और पापा तो खिलाफ ही थे थोड़ा सा, क्या उस समय थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत भी था, मैं तो ड्यूटी वाला था नहीं दोस्तों, तो सोचते थे कि कैसे करें। तो इसके दादाजी का कहना भी था कि कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ ले सोमू, ताकि जो रिलेशन और पड़ोसी लोग भी बोले कि कैसे लड़के से शादी कर दिए जो कुछ करता नहीं है, ना काम करता ना कुछ नहीं, और ऐसे अगर से लड़की को हम लोग दे देंगे तो फिर रिलेशन वाले क्या बोलेंगे या पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे, ऐसा टाइप से था। तो उसके दादा का भी कहना था कि कहीं ना कहीं 5,000 का भी नौकरी क्यों ना हो, कम से कम नौकरी तो लग जाए, ऐसा करके इसके दादाजी का कहना था। तो फिर क्या है दोस्तों, बस मेरा तो उस समय अप डाउन चल ही रहा था भिलाई से, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एक क्या होता है 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ पास मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ये कॉलेज समय की बात है। तो मैं जिस कंपनी में अभी जॉब करता हूँ वहाँ पास मैं हल्का सा, मतलब मेरे को कोई वो नहीं था, मेरे को कोई जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रही थी भिलाई से। तो मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि सर अगर से कभी जॉब ऑफ की मतलब वैकेंसी खाली हो तो एक बार बता देना। और ये धमाका फूटा लगभग इंगेजमेंट से 2 या 4 महीना पहले की बात। तो फिर कहाँ दोस्तों, 5,000 की नौकरी जो सोच रहा था मैं कि हाँ वो भी कर लूँगा, लेकिन वहाँ पास मुझे 10,000 की नौकरी में मतलब ऑफर आ गया समझो, तो और कर भी लिए, और कुछ नहीं इंटरव्यू दिलाया, दूसरे दिन से एंट्री फिक्स थी दोस्तों। जब तेजस साथ थी तो फिर भगवान भी मतलब साथ देने लगे, ऐसा वाला बात था। मतलब मैं तो बोला जाऊँगा कि भगवान का भी आशीर्वाद है भाई जो हम लोग को सपोर्ट किए। और मतलब सोचो दोस्तों, मतलब कैसा कैसा चीज़ हुआ, कहाँ पास थे, कहाँ हुआ, कहाँ भागवत से चालू हुई कहानी, और कहाँ मतलब इंगेजमेंट, फिर नौकरी, और फिर वहीं पास नौकरी मिला। मतलब देखा जाए तो सब लोगों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा था, और भगवान का सपोर्ट तो था। मैं तो सब लोग साथ दिए। कुछ लोग थे जो परिवार में पड़ोसी में जेलस करते थे, अभी भी है और अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो बोलता था कि जलने वाले जले, है ना भाई, हम क्यों अपने आप को तले। तो वो टाइम आ जाता है जब इंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं हम लोग, और पहले तो थोड़ा सा कुंडली मिलाते हैं। तो मैं उस समय मतलब ऐसे गूगल पे कुंडली मिलाता था कि पता नहीं मिल लेगा कि, अब क्या था जो अपना कहानी था तो यहाँ पास तो ख़त्म हो गया था, अब आगे की स्टोरी भी थी। तो मैं कुंडली मिलाता था, ऐसे गूगल में तो नहीं मिलता था। मतलब मैं सोचता था कि चलो महाराज जी लोग बताएंगे, तो सही बताओ तो नहीं मिल रहा था कुंडली। पता नहीं कितने गुण होते थे, जैसे 36, फिर भी 36, मतलब ऐसे कुछ गुण होते हैं 36 या पता नहीं कुछ, तो उसमें से ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। ज़्यादा नहीं पागल, 34 या 35 गुण मिला था। मेरे को तो नहीं पता भाई, हाँ, लेकिन जहाँ तक कि मैं चेक करता तो नहीं मिलता। मैं तो कोई पंडित हूँ, जो कोई पंडित चेक किया होगा वो जाने। मतलब एक भी गुण, मतलब एक भी नहीं बोलूँगा, लेकिन गुण नहीं मिल रहे थे। मैं जब चेक किया था, कौन सा पंडित चेक करे मैं तो देखा नहीं, अब इन लोग को पता होगा। तो दोस्तों जैसी जॉब लगने के बाद फिर अब क्या था, पापा का भी थोड़ा सा जो दिक्कत है फाइनेंस वाला वो सब ख़त्म हो गया था, और मैं फिर अपने ही पैसे से तेजस के लिए रिंग और जो भी था मतलब लेने देने का जो सामान था इंगेजमेंट का, तो वो मैं ही खुद अपना कमा के किया था वो सब चीज़ को। मैं कोशिश किया था कि पापा से कुछ भी हेल्प ना लूँ, और वो चीज़ सही में हुआ था। ये सब चीज़ आगे की भी स्टोरी है, इंगेजमेंट के बाद की भी स्टोरी है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, शादी के लिए कैसे हुआ, शादी के लिए क्या हुआ था, शादी तक के हम लोग कैसी, हम लोग की इंगेजमेंट के बाद हम लोग इंगेजमेंट 17 में हुई थी, 25 जून या जुलाई, 25 जून रामनवमी को हम लोग की इंगेजमेंट हुई थी। तो लगभग काफ़ी रिलेशन वाले लोग आए थे, अब सपोर्ट नहीं भी किए थे, ऐसे मुँह फिर के आए थे, लेकिन आए थे। तो क्योंकि करीबी ही लोग तो मुंह फेर रहे थे, हाँ, करीब लोग उनका आना ही जरूरी था। उसके बाद फिर 2017 से 19 है ना तेजस, 17 से 19 मतलब दोस्तों 2 साल हम लोग वेट किए फिर इंगेजमेंट के बाद शादी के लिए। 2019 में शादी हुआ, तो मैं वो आगे की आपको दिखाऊंगा वीडियो और स्टोरी बताऊंगा।
दोस्तों पार्ट 2 की स्टोरी यहीं तक की थी और आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आगे की भी स्टोरी आप हमारे साथ कंटिन्यू करना। थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो सभी लोग देखते हैं और सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यू आते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। देख रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो यार। मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ फेमस होना चाहता हूँ। मैं अर्निंग करने नहीं आया हूँ इस चैनल में। अपनी स्टोरी को बता के या अपने लाइफस्टाइल को बता के आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस यार यही बस चीज़ था और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 की स्टोरी यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर दोस्तों।